हेलो हीरोज, मैं विशाल रोलिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स लाइव रोलिया पे। तो हीरोज, मैं इस वीडियो में बात करूंगा बिटसेट 2021 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बिटसेट 2021 की जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी गई है और साथ साथ में जो आपकी एग्जाम है वो अगस्त में होने वाली है, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो गई है बिटसेट की तरफ से। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है अभी भी मौका है, बिटसेट का फॉर्म भरो, एग्जाम दो एक बार, ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लास्ट 1 मंथ प्लानिंग टू क्रैक बिटसेट 2021। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि बिटसेट क्या है। इट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, इट इज़ ऑल अबाउट स्पीड। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल उतने टफ नहीं आते लेकिन स्पीड चाहिए हमें। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे टोटल आते हैं हमारे कितने 150 क्वेश्चंस एंड वी हैव 180 मिनट्स, 3 आवर में 150 क्वेश्चंस करने होते हैं हमें। तो आपका जो सेक्शन होता है, मैथ का सेक्शन होता है, उसके बाद हमारा इंग्लिश का सेक्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो सबसे बड़ी बात आती है कि प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए। तो देखो जो मैथ का सेक्शन आता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो मैथ का सेक्शन आपको सबसे पहले करना चाहिए। टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं मैथ के। तो ये एनटीएससी लेवल के होते हैं जो आपने 10th वगैरह में देखा होगा। तो अगर आप उस लेवल पे अच्छा करते हो तो सबसे पहले मैथ कर लो भाई, आसान होता है। आप ये कर लोगे तो जैसे 10 क्वेश्चन आपने इजीली कर लिए, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा अप हो गया भाई। उसके बाद आप कर लो इंग्लिश पे आ जाओ। इंग्लिश एक ही चीज़ है, जो चीज़ आपको आती है कर लोगे, नहीं आती है तो नहीं कर पाओगे, चाहे उसमें कितना भी दिमाग लगा लो। ठीक है, तो उसके बाद आपको करनी चाहिए इंग्लिश की सेक्शन। इंग्लिश के बाद जो कोर सब्जेक्ट आती है आप में, उसमें मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले केमिस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। जो केमिस्ट्री का लेवल होता है एनसीईआरटी है उससे थोड़ा ऊपर होता है। तो अगर केमिस्ट्री आप प्रॉपर एनसीईआरटी से भी रिवीजन करते हो तो आपका एनसीईआरटी में काम कर सकता है, केमिस्ट्री आपका काम बना सकता है। ठीक है, अगर फिर बात करूं कि मैथ्स और फिजिक्स की, अगर मैथ्स या फिजिक्स में जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है तो आप उसको कर सकते हो। जैसे अगर बात करूं तो आपको डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूले जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या लेनी है आपको, सबसे पहले फार्मूला चीट कोड बनाना है। मतलब आप क्या है कि एक फार्मूला शीट बना लो, हर एक चैप्टर को कवर करो भाई, हर एक चैप्टर को कवर करो। क्योंकि जो बिटसेट में आपका खेला होता है वो फार्मूले का होता है। तो हो सकता है 2-3 फार्मूले का जो कम्बिनेशन है वो आ जाए या डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन आ जाए। तो किसी भी पार्ट को बिना रिवीजन किए मत जाओ, पार्ट को रिवीजन करके जाओ, ताकि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है आप कम से कम एक बार प्रैक्टिस करो। अब इतना टाइम है, आप एक बार प्रैक्टिस करते हो तो इजीली क्या है कि अगर फार्मूला आपका अप्लाई होता है, आपको लगता है कि इस फार्मूले पे काम हो जाता है, तो वैसे भी डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मैं फिजिकल छोड़ देता हूँ, मैं ऑर्गेनिक छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं करना है, कम से कम एक बार सभी को देख के जाओ, फार्मूला सेट बना लो। फार्मूला अगर आपसे पॉसिबल है एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले लो, फार्मूला उसमें लिख के और कहीं पे चिपका दो जहाँ पे आप रेगुलर, जैसे आपका बेडरूम है जहाँ रेगुलर रहते हो, तो ऐसी जगह पर आप लगाओ जहाँ आप क्या है ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हो। तो एटलीस्ट आप समझो कि आपके पास 30 डेज है, तो 30 डेज में उस जगह पर अगर आप 10 बार जाते हो तो 10 बार में उस फार्मूले को आपने कम से कम क्या है 300 बार तो देखा। 300 बार में तो यार उस फार्मूला आपके दिमाग में बैठेगा ही बैठेगा। तो बिट्स इज ऑल अबाउट स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन की लेवल जो होती है हमारी वो जेईई मेंस से कम आती है लेकिन बोर्ड से ऊपर आती है। तो अगर आप बोर्ड में भी बहुत अच्छे हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप कर सकते हो। अगर आपको मैं बात करूं तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वैसे सोर्स से प्रैक्टिस करना जिसके सॉल्यूशन आपके पास हो। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता है तो उस समय क्या कन्फ्यूजन और बढ़ जाते हैं। और जो आपकी प्रैक्टिस है ये लास्ट 1 मंथ के लिए, यार अगर आपके पास सॉल्यूशन बुक है उस चैप्टर की या उस सोर्स की, तो उसके लिए आप जाओ और उसको आप करो। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कर पाते हो। प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं बिटसेट के, जो कि मतलब याद बेसिस पे होते हैं, आप कह रहे हो ना, ठीक है, एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते लेकिन उन क्वेश्चनों को हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं मेमोरी बेस के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करो और स्पीड को अप करो। स्पीड अच्छी करोगे तो आराम से बिटसेट क्लियर कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि हाउ टू क्रैक फिजिक्स कैसे आसानी से कर सकते हैं बिटसेट में। क्योंकि फिजिक्स जो है मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ क्या है कि अनअकैडमी पे भी मैंने पढ़ाया था, अब छोड़ दिया है मैंने। तो चलो वो सब बात की बात है। तो क्या है बिटसेट के लिए क्या है, प्रिपरेशन शुरू कर दो। सबसे पहले मेरे भाई लोग आप लोग फार्मूला सेट बना लो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना।